ऑलराइट, आज टाइम हो रहा है थर्सडे हैकिंग मसाला का और आज मैं बनाने जा रहा हूँ थर्सडे हैकिंग मसाला एपिसोड नंबर 13। आई नो मैं वीडियोस काफ़ी दिनों से अपलोड नहीं कर रहा हूँ रेगुलरली अपनी चैनल के ऊपर और इसके रिलेटेड मैंने अपडेट भी दिया हुआ है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जामिनेशन। तो उसकी वजह से कुछ रीजंस हैं कि मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि अगर मैं वीडियोस बनाने जाता हूँ तो मैं प्रिपरेशन नहीं कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा टाइम मैंने अपने आप को दिया है, इसलिए मैं वीडियोज़ थोड़ी कम डाल रहा हूँ, लेकिन थर्सडे हैकिंग मसाला पक्का आएगा। तो एन्जॉय करो आज के इस थर्सडे हैकिंग मसाला को। पीछे थोड़ा सा मेरा जो सेटअप है वो बिखरा हुआ है, इग्नोर करना उस चीज़ को, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरी भी तबीयत ख़राब है, क्योंकि कल वैक्सीनेशन ली है। तो वो वैक्सीनेशन की वजह से थोड़ा सा हैंड पेन और वगैरह वगैरह हो रहा है, तो मैं अपना स्टूडियो सेटअप नहीं कर पाया, तो मैंने ऐसे ही रॉ वीडियो शूट करने की सोची। तो वीडियो को एंजॉय करो आगे, थर्सडे हैकिंग मसाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को देखते रहना। आगे स्टार्ट करता हूँ वीडियो को बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन द हैक, दिस इज साइबर ज़ील और ये है थर्सडे हैकिंग मसाला एपिसोड नंबर 13। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लॉइट। Disclaimer: This video is just made for an educational purpose. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं हमारा ट्वीट नंबर 1। हमारा ट्वीट नंबर 1 आज एक वर्ड लिस्ट है। हम में से काफी सारे लोग वर्ड लिस्ट के लिए हम यहां से वहां भागते रहते हैं। कोई भी चीज को अगर फर्स्ट करना है, चाहे वो हमको ब्रूट फोर्सिंग करनी है, चाहे वो हम लोगों को कोई और चीजों के लिए वर्ड लिस्ट चाहिए, हम यहां से वहां भागते रहते हैं। तो बेसिकली यहां पर जो हम डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग करते हैं या फिर फजिंग करते हैं, आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा, उसके लिए यहां पर बहुत ही शानदार वर्ड लिस्ट है जिसका आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली सारी चीजें ठीक है, मैं कोई भी आपको एक ओपन करके दिखाता हूं। माफ करना, थोड़ा सा मैं रेगुलर जैसे एनर्जेटिक वीडियोस बनाता हूं वैसे नहीं बना पा रहा हूं, क्योंकि वो वैक्सीनेशन की वजह से उतना जोर से बोलूंगा तो थोड़ा सा पेन हो रहा है, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं। कोई भी हम जैसे कि हम यहाँ पर ओपन करते हैं टॉप 20 एडमिन्स पीडब्ल्यूडीएस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप 60 पता नहीं कितने हैं, 60 है टोटल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास वर्ड लिस्ट है जो कि आपको बहुत मदद कर सकती है। जिनको समझना होगा वो समझ गए होंगे कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, इसके अंदर तो ये था हमारा ट्वीट नंबर 1। हम बढ़ते हैं हमारे ट्वीट नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा ट्वीट है वो है असीम श्रे द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर किसी और की गिटहब रिपोजिटरी को शेयर किया हुआ है। ठीक है, उनका नाम है द पॉर्क स्क्यूअर और बेसिकली यहाँ पर इंटरव्यू क्वेश्चंस है, सिक्योरिटी इंटरव्यू क्वेश्चंस। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फ्यूचर में जाकर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, कोई कहीं पर जॉब लेना चाहता है, तो कई बार आपको इंटरव्यूज देने पड़ते हैं और इंटरव्यू के अंदर आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सवाल शेयर करे हुए हैं कि कैसे कैसे सवाल होते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी लिस्ट है जो आप पढ़ सकते हो और इससे आप अपने आप को एस्टिमाइज कर सकते हो कि आप बेसिकली कैसे अपने आप को प्रिपेयर करोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पूछा हुआ हैव आई प्लेड सीटीएफ, यानी कि आपको पूछेंगे कि आपने कभी सीटीएफ प्ले किया है। उस तरीके से बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, अलग अलग कैटेगरी की, तो कैटेगरी के, तो आप उसके हिसाब से आपकी तैयारी कर सकते हैं और आप उसके हिसाब से आप चीजें को सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये था इंटरव्यू वाला। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इस चीज को शेयर करना चाहिए, तो मैं इस चीज को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो हम बढ़ते हैं हमारे ट्वीट नंबर 3 की तरफ। तो यहां पर हमारा ट्वीट नंबर 3 है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको पढ़नी चाहिए। ये आर्टिकल है द hackersnews.com द्वारा। ठीक है, ये है क्रॉस प्रोटोकॉल अटैक। ठीक है, अब ये क्रॉस प्रोटोकॉल अटैक क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया देता हूं, बाकी आप पढ़ोगे, इसको पढ़ना जरूर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आपको है ना नई नई चीजें सीखनी चाहिए इस फील्ड के अंदर होना। तो ऐसा नहीं कि जितनी चीजें आती है उसी के अंदर आपको सीमित रहना है, कुछ और सीखो। अपने आप को एक बॉक्स के अंदर मत रखो, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ऐसी चीजें भी सीखो जो शायद आपकी फील्ड की नहीं है, लेकिन तब भी सीखो। ठीक है, तो मैं ये सब कुछ अभी नहीं समझाऊंगा। ठीक है, मैं बेसिक आइडिया देता हूं आपको। यहां पर ये है ना क्रॉस ओरिजिन HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, इसको कहते हैं हम क्रॉस प्रोटोकॉल अटैक। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर attacker.com ओरिजिन है। ठीक है, तो ये एक ओरिजिन है जहां से रिक्वेस्ट सेंड करी गई है और रिस्पॉन्स जो जा रहा है वो उसके मेन एप्लीकेशन पे जा रहा है, यानी कि बैंक.com मेन वेबसाइट है, लेकिन हमने रिक्वेस्ट सेंड करी डिफरेंट ओरिजिन से। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा क्रॉस ओरिजिन के बारे में, मैंने बताया हुआ है, कॉर्स के बारे में, CORS, उसके बारे में बहुत सारी वीडियोस में बातें करता रहता हूं। तो ये आर्टिकल पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा ये चीज। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो, यहां से हम बेसिकली रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं और रिस्पॉन्स के अंदर देखो कैसे जा रहा है, अटैक जा रहा है। आप तो एक अटैक भी सेंड कर सकते हो, मतलब आप रिक्वेस्ट आपकी वेबसाइट से कर रहे हो किसी और के वेबसाइट के सर्वर को और वो रिस्पॉन्स जा रहा है उसकी ओरिजिनल वेबसाइट पर, जहां पर आप
पेलोड की तरह या फिर कोई भी मैलिशियस चीज को सेंड कर सकते हो विक्टिम के ब्राउजर तक, ठीक है। तो ये एक क्रॉस ओरिजिन क्रॉस प्रोटोकॉल अटैक कहलाता है और वो क्रिप्टोग्राफिकल कुछ चीजें हैं, टीएलएस सर्टिफिकेट्स जो होते हैं उसके रिलेटेड ये चीजें आप पढ़ना जरूर, मैं अभी समझाऊंगा नहीं, ठीक है, तो आप पढ़ लेना इसको। तो ये थे हमारे ट्विटर का सेक्शन। हम बढ़ते हैं हमारे मीडियम के सेक्शन की तरफ जो कि बहुत ही शानदार है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो मीडियम के आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो मीडियम के आर्टिकल में हमारा सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है टॉप 10 टिप्स फॉर बॉब सूट, ठीक है। यहां पर ऐसी ऐसी कुछ टिप्स दे रखी है जो शायद आप में से काफी सारे लोगों ने कभी बॉब सूट को यूज करते समय देखी नहीं होगी, ठीक है। और ये मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा एक बार ये सारी टिप्स को देख लो ताकि आपका जो फ्लो है बग हंटिंग करने का, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने का, उसको आप इंप्रूव कर सकते हो इसकी मदद से। हमें से काफी सारे लोग बस लिमिटेड ऑप्शंस यूज करते हैं जो पूरा दिन अपना टाइम बिताते रहते हैं, रिपीटर पे जाते हैं और रिक्वेस्ट को ये वो करते रहते हैं, लेकिन बॉब सूट का जो रियल पोटेंशियल है ना वो आप में से काफी सारे लोगों को अभी तक नहीं पता है। तो ये शायद आपको कुछ टिप्स दे सकती है और यहां से आप कुछ नया बॉब सूट के अंदर सीख सकते हो और इससे शायद आपके चांसेस भी इंक्रीज हो सकते हैं कि आप बग्स फाइंड करने तक पहुंच सको। तो ये आर्टिकल भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर इस आर्टिकल को भी देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे मीडियम के आर्टिकल दूसरे मीडियम के आर्टिकल की तरफ। तो हमारा दूसरा मीडियम का आर्टिकल है वो है बॉब सूट इंट्रूडर, ठीक है। तो यहां पर ये द एक्सेस रेट, हमारे रेट अंकल जिनकी चैनल भी है यूट्यूब पे, तो इन्होंने इसको शेयर किया हुआ है। बेसिकली यहां पर इंट्रूडर टैब के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया, जैसे वो टॉप 10 टिप्स थी उस तरीके से यहां पर इंट्रूडर में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें से काफी सारे लोगों को नहीं पता। हम बस इतना करते हैं, हम बस पेलोड्स को दे देते हैं और वो ब्रूट फोर्सिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यहां पर बेसिकली आपको पूरा समझना है। देखो काफी बार ऐसा होता है कि हमको सिर्फ ये 2-3 चीजें पता है, जैसे स्नाइपर क्या होता है और क्लस्टर बॉम्ब क्या होता है। हम काफी सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा। ये सारे ऑप्शंस हैं इंट्रूडर के, स्नाइपर्स, बैटरिंग रैम, पिच फॉर, क्लस्टर बॉम्ब, ये आपके रेगुलर यूज में आपको बहुत मदद कर सकते हैं अगर आपको पता होगा कि आपको किस तरीके से करना है। कई बार हम में से काफी सारे लोगों को ये नहीं पता है कि हम पेलोड्स को एनकोड भी करवा सकते हैं इंट्रूडर की वजह से। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा पेलोड एनकोडिंग हम कर सकते हैं। जो भी पेलोड्स आप दे रहे हो उसको बॉब सूट ऑटोमेटिकली एनकोड करके ब्रूट फोर्सिंग करेगा। तो ये क्रॉस स्क्रिप्टिंग में बाईपास करने के लिए आपको मदद कर सकता है, तो इसको आपको सीखना चाहिए। तो ये आर्टिकल आपको ये सिखा सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ओपन कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे मीडियम के आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। तो हमारा मीडियम का जो आर्टिकल नंबर 3 है वो है हाउ टू राइट अ बेटर वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट। काफी सारे लोगों के ये मैसेजेस आते हैं कि हम रिपोर्ट कैसे लिखे, रिपोर्ट कैसे लिखे। रिपोर्ट लिखने का यहाँ पर विकी ली ने बहुत ही अच्छे से चीजों को समझाया है। हम में से काफी सारे लोग बस ऐसे रिपोर्ट लिखते हैं, ये बस एक जोक टाइप का है कि डियर क्लाइंट, मैंने आपकी वेबसाइट पर ये वाला वल्नरेबिलिटी फाइंड किया है, मैं नहीं बताऊंगा कैसे किया, बस आपको इसको फिक्स करना है। तो ऐसा काफी सारे बिगिनर्स करते हैं, मतलब ऐसा सेम नहीं करते हैं, लेकिन बस छोटी मोटी जानकारी दे देते हैं। इससे आपके रिपोर्ट पे इफेक्ट करता है, ठीक है। अगर आप आपका रिपोर्ट अच्छे से दोगे ना तो वो आपके स्कोर पे इफेक्ट करता है। हमेशा याद रखना इस फील्ड के अंदर कम्युनिकेशन बहुत ही मैटर करता है। आप अपना रिपोर्ट जो है उसको कैसे प्रेजेंट करते हो। जब फ्यूचर में आप जॉब करने जाओगे, वहां पर जब पेनिट्रेशन टेस्टिंग करोगे तो आपको आपके पेनिट्रेशन टेस्टिंग का पूरा रिपोर्ट जनरेट करके आपकी दूसरी टीम को सेंड करना होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे चीजों को लिखा जाता है। तो यहाँ पर वीकली ने बहुत ही अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया, क्या क्या चीजें देनी है, क्या क्या चीजें नहीं देनी है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आई एम सॉरी, मैं आपको सारी चीजें आज इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूं, कुछ रीजंस की वजह से आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये था हमारा थर्सडे हैकिंग मसाला। आई होप कि मैं आपको ऐसी कंडीशंस में भी वैल्यू प्रोवाइड कर पाया हूं। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, और वीडियोस थोड़ी सी कम आएगी थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, अपनी कुछ सर्टिफिकेशंस के लिए तैयारी कर रहा हूं, जिसके बारे में मैं अपडेट आपको दूंगा पक्का कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। और ये आप ही का भला करने वाला है, क्योंकि जब मैं ये चीजों को सीखूंगा तभी मैं आपको सिखा पाऊंगा चीजें। और जल्दी आपके लिए क्लाउड सिक्योरिटी, जल्दी आपके लिए ऐप पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एंड्रॉइड की बात कर रहा हूं, ये सारी चीजों के भी पॉकेट वीडियोस आने वाले हैं, बहुत जल्द आएंगे। जैसे मैं एग्जामिनेशन खत्म कर लेता हूं तो आप सब्सक्राइब करके रखना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करके रखना, और मुझे अपने सोशल मीडिया पर फॉलो कर लेना। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो में। मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, आई गेस मैं अगले थर्सडे हैकिंग मसाला में मिलूंगा। तो मिलता हूं आपको तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।